हम वो दीवाने हैं जो मोहब्बत वतन से करते हैं। हम वो दीवाने हैं जो मोहब्बत वतन से करते हैं और इस बात का आज ऐलान करते हैं आतंकवाद तो क्या, हम उनके बाप से भी नहीं डरते हैं। आर्मी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वरना पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके आर्मी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको व्यूज और सब्सक्राइबर पर ध्यान नहीं देना है। माना कि बहुत कम व्यूज और कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इस वीडियो में बताया गया हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में टपकेगा ही टपकेगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न, समय ना गंवाते हुए बहुत सारे प्रश्नों को इकट्ठा किए हैं हम, ध्यान से देखते चलिए। पहला प्रश्न है, वेदों और वेदांगों की संख्या है। दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें सूक्त है 1028, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के संकलन करता। दोस्तों, ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण वेदव्यास, याद रखिएगा। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? दोस्तों, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसे होत्री कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन है? तो वह नदी है सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी। दोस्तों, यदि पवित्र की बात करें तो सरस्वती होगा और सिर्फ नदी की बात करें तो वो सिंधु होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है। दोस्तों, गंगा का उल्लेख 1 बार है ऋग्वेद में और यमुना का उल्लेख 3 बार है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता। दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र है। दोस्तों, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। दोस्तों, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के रचनाकार। दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके आर्मी एग्जाम में ना जाने कितने बार आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र समर्पित है। दोस्तों, गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। नेक्स्ट प्रश्न है, दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसके 7वें मंडल में दशराग युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दशराग युद्ध लड़ा गया यानी दशराग युद्ध लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था परोसनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच। सुदास एवं 10 जनों के बीच। और किस नदी पर? तो परोसनी नदी पर, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है। रावी नदी को ही परोसनी कहते हैं। रवि एक पुरुष है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है। दोस्तों, 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खिल। नेक्स्ट प्रश्न है, सोम देवता को समर्पित मंडल है। दोस्तों, सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है। दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है आपका वो 10वां मंडल है। कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। आगे प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, यानी किस वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है यानी ना मारे जाने योग्य माना गया है? तो वो है गाय। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने उपदेश दिया था। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें लिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, चाहे वो इतिहास हो, इतिहास में प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, सभी का इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में।
पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक है सबसे प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ है, दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा गौतम बुद्ध से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध चरित्र की रचना है अश्वघोष, बुद्ध चरित्र की रचना है अश्वघोष। आगे प्रश्न है गांधार कला संबंधित है, दोस्तों गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति। आगे जो प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं ये चार प्रश्न, ये चार में से एक प्रश्न देखने मिलेगा 100%। प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर हुआ? राजगृह में। एक ही प्रश्न में चार प्रश्न छुपा हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ पर हुआ? राजगृह में हुआ। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये वैशाली में हुआ था, वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि ईसवी की प्रथम शताब्दी में अर्थात 100 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। इन चारों प्रश्न को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न टपक ही जाता है। कहाँ हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? कब हुआ? बहुत घुमा घुमा के पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है, यानी पहले कहाँ, पहले कहाँ, पहले कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, ऐसे बताना है। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है, सबसे पहले हुआ था राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, फिर हुआ वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कश्मीर में। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं रावे पाक, रावे पाक, रावे पाक, ऐसे याद रख सकते हैं। रावे पाक ये ट्रिक हुआ। रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कश्मीर, रावे पाक ये हो गया आपका जगह का नाम। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। देखिए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष, इसके एक उपाध्यक्ष भी थे जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। चतुर्थ बौद्ध संगति के जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो हैं अश्वघोष। याद रखिएगा अश्वघोष उपाध्यक्ष पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है लाल बख्श कहा जाता है। दोस्तों लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाल बख्श 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में, राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था तो ऐबक को। ये गौरी कौन है? तो मोहम्मद गौरी है।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की कब हुई थी? 1210 में। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो दोस्तों आराम शाह बना था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट प्रश्न है इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। आगे दोस्तों आपको साइंस का, पॉलिटी का, सभी का प्रश्न मिलेगा। धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखते चलिए। तुर्गान ए चिहलगानी का गठन, तुर्गान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है चांदी का टांका और तांबे का चीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। ये सभी इल्तुतमिश का ही कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है मंगोल शासक चंगेज खां जो कि तैमूचिन के थे, भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों इल्तुतमिश के समय यानी इल्तुतमिश के कार्यकाल में मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था किसको? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है रजिया ने विवाह किया था। दोस्तों रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। अल्तुनिया से किया था। रजिया की हत्या कब हुई? तो दोस्तों 1240 में रजिया की हत्या कर दिया गया था कैथल में डाकुओं ने। नेक्स्ट प्रश्न है बलबन का पूरा नाम था। दोस्तों बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है चोड़ा चोरी, ठीक है, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन स्थगित। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद। दोस्तों चोरी चोरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी दल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की यानी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है देश बंधु कहा जाता है। दोस्तों देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है लाला लाजपत राय जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। इसी के कारण इसे फांसी भी दी गई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र की वजह से फांसी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। डांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी साबरमती से, डांडी से। जिला क्या था? दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है, नौसारी जिला गुजरात में। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है
कि दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करने के बाद दांडी मार्च समाप्त किया। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। याद रखिएगा इस पॉइंट को, घनश्याम दास बिरला को, जो कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र हैं, यानी गांधी जी कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? तो दोस्तों नवजीवन पत्रिका, हरिजन, यंग इंडिया, ये सभी 1933 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ, जो कि आपके एग्जाम में गोल गोल घूमकर आता है हर साल। देखिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी 1857 की क्रांति जब चल रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, तो दोस्तों पाम्स्टन। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्ति किया गया प्रथम सेनापति था कैंपबेल। कैंपबेल थे, ये आंदोलनों को दबाने का कार्यकर्ता था कैंपबेल। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनव भारत यानी गुप्त सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक महाराष्ट्र में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी, यानी 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस एवं सिले ने सैनिक विद्रोह कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिजरेली ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो LER रीज ने। 1857 की क्रांति को विभिन्न महान इतिहासकार ने कुछ ना कुछ नाम दिया था, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। नेक्स्ट प्रश्न 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? दोस्तों RC मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? TR होम्स ने। TR होम्स ने। याद रखिएगा ये जो बर्बरता है ना, इससे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बर्बरता यानी बर्बर कौन करता है, यानी घर वाले। होम्स यानी घर में सब कोई बर्बर करते रहते हैं। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था होम्स ने, TR होम्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। उस समय ये वहाँ के बादशाह थे। कहाँ के? तो दिल्ली के। तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने इसका विद्रोह का मतलब नेतृत्व किया था। और वहाँ पे जो दमन करने वाले अंग्रेज गवर्नर थे वो थे हडसन। याद रखिएगा हडसन थे दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है लखनऊ अर्थात अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। और नाना साहेब यानी तात्या टोपे, ठीक है, ये किया था कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। और तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाना साहेब का मूल नाम था धोंदू पंत। दोनों पॉइंट को याद रखना है। नाना साहेब का मूल नाम था धोंदू पंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों ये विश्व इतिहास के प्रश्न अब आपके सामने आने वाले हैं। विश्व इतिहास के सभी प्रश्न को अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दास कैपिटल की रचना है। दोस्तों दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 को। नेक्स्ट प्रश्न है लाल सेना को संगठित किया था ट्रॉट्स्की ने। मदर की रचना की थी मैक्सिम गोर्की ने। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में
और नेक्स्ट प्रश्न है 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुआ था जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरोजेवा में हत्या। दोस्तों लूसेंट बुक का हूबहू यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। लूसेंट बुक का लाइन बाय लाइन उठाकर यहाँ पे रखा गया है, आप मैच कर सकते हैं विश्व इतिहास के प्रश्नों को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। किस समय, इस समय यानी 1914 से 18 के बीच में जो कार्यकाल है उस समय किसका कार्यकाल था, यानी वायसराय कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे 1914 से 18 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, बहुत बार पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपकी जियोग्राफी से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। नेक्स्ट प्रश्न है अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। ये तीनों शोक वाला याद रखना है, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और उड़ीसा का शोक महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है आपका गोमती नदी। यानी गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। नेक्स्ट प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुच के यमुनोत्री में। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। उद्गम सोन नदी का अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है, गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुअरी। एस्चुअरी कहा जाता है जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं ज्वार नदमुख। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती और ये पश्चिम की ओर बहती है। ये दोनों नदियां नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो हुगली नदी के मुख पर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला का निर्माण होता है अवसादी चट्टानों से। कोयला का निर्माण होता है अवसादी चट्टानों से। और नेक्स्ट प्रश्न है कोयला के प्रकार हैं। दोस्तों कोयला के प्रकार हैं यानी कोयला 4 प्रकार के होते हैं एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला, इन चारों में सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। यहाँ से भी एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में 100% टपकने वाले हैं। सबसे निम्न स्तर का कोयला है पीट कोयला यानी घटिया किस्म का कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। और सामान्य प्रकार का कोयला कहा जाता है बिटुमिनस को। याद रखिएगा सामान्य प्रकार का कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट प्रश्न है नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। नेक्स्ट प्रश्न है अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन।
अमेजन सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन कहलाती है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगहो नदी है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगो नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। और नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, यांगून यानी म्यांमार स्थित है इरावती नदी पर। म्यांमार कहाँ पर स्थित है? इरावती नदी पर, और ये जीवन धारा कहलाता है म्यांमार की। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब और पहला है वोल्गा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड है डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा और दक्षिण अमेरिका का है अमेजन। अभी हम आपको बताए थे, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। और नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस टॉपिक से, अभी हम आपको आगे बताएंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस जो है ना फैशन की नगरी भी कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। दोस्तों देखिए, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये तीनों शहर। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे है लुधियाना, फिरोजपुर, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे और श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जाता है दोस्त। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोटा जो कि राजस्थान में है, कोटा स्थित है चंबल नदी के किनारे। आगे प्रश्न है, अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। कटक स्थित है महानदी के किनारे। कटक कहाँ है दोस्तों? कटक आपका उड़ीसा में है और कटक स्थित है महानदी के किनारे। एक बात और, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक यानी उड़ीसा में है, इस बात को भी याद रखिएगा, चावल अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर और विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी पर और पणजी स्थित है मांडवी नदी पर और विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा बांध किस नदी पर है, कौन सा शहर किस नदी पर स्थित है और कौन सा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा किसी भी बुक से। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी और ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके पॉलिटी के हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष, अधिकतम जितना हो चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। कार्यकाल भी 5 और उसका वेतन, मासिक वेतन 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
याद रखिएगा, संसद, संसद में जो भी सदन है इसके राज्यसभा लोकसभा दोनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54, चुनाव 54। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए 50-50, दोनों कितना होना चाहिए 50-50। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि जो होता है आपका 15,000 रुपया, ये 15,000 रुपया 1/6 वोट नहीं मिलने पर ये राशि जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, और ये कहाँ पर वर्णित है तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में वर्णित है महाभियोग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। हाँ, सदन के कोई भी, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले ही बताना होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्याग कर देता है अपना पत्र किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वो भर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ, सोवियत संघ अर्थात अमेरिका से लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ, दोस्तों ये रूस होगा, सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल और मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण ये तीनों ये सभी लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया ये दोनों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 और भाग 20, अनुच्छेद 368 भाग 20। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में, संविधान संशोधन जो विधेयक है ये पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है तो दोस्तों राज्य सूची में 61 विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, समवर्ती सूची के विषय पर जो विधि अर्थात कानून बना सकते हैं केंद्र व राज्य दोनों, और राज्य सूची पर राज्य सरकार और संघ सूची पर केंद्र सरकार, लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन एवं पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का, वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का, इसीलिए वन और पर्यावरण पे
केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, ये है समवर्ती सूची में, यानी शिक्षा समाचार पत्र ये भी हैं समवर्ती सूची में। वन एवं पर्यावरण ये भी विषय हैं आपके समवर्ती सूची में। इसी प्रकार करके जो आपका समवर्ती सूची में कुल विषय कितने हैं, तो 52 विषय हैं टोटल समवर्ती सूची में, जिसमें आपका वन, पर्यावरण, शिक्षा, समाचार और भी बहुत सारा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अब आपका साइंस का। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टिनर एवं विनर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। और नेक्स्ट प्रश्न है रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक यानी किडनी, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में, ब्रिक यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त जिस ये क्षारीय होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। दोस्तों 7 से यदि ऊपर जाए तो वो क्षारीय होगा, 7 से नीचे आपका अम्ल होगा और 7 पे उदासीन हो जाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर अर्थात ऊपर की तरफ लेके जाएगा शिरा, और हृदय से शरीर की ओर यानी ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएगा धमनी पूरे शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। नेक्स्ट प्रश्न है जराविक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव और पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। और नेक्स्ट प्रश्न है पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्रावित होता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है आपका ब्रोमीन और धातु है आपका पारा। ये दोनों होता है द्रव, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा मापी जाती आमीटर से अदिश राशियां है। अदिश राशियाँ बहुत सारा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला है। तो दोस्तों अदिश राशियाँ हैं कार, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ हैं त्वरण, बल, विस्थापन, समवेग, वेग। दोस्तों जिसमें आपका वो आए और वो आए ये सभी आपके सदिश राशि होते हैं, याद रखिएगा। वो और वो दिखे सदिश में मार देना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण अणु। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न उसी पर है। देखिए इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण और अपकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीकरण और ग्रहण करेगा तो अपकरण। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। आगे है ऐसे भी रहेगा कि 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट मैथ है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन ब्लॉक को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो सुब्रमण्यम थे। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। फिलीपींस है हरित क्रांति का जनक देश। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में
और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। दोनों लाल होते हैं, मांस एवं टमाटर, इसीलिए लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से, कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से, और सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। और नेक्स्ट प्रश्न है सभी क्रांतियों का सम्मिलन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट छोड़िए धराधर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।